आज के इस वीडियो में सिंगल एंट्री वीजा के बारे में डिटेल में डिस्कस करूंगा। मैं आपको बताऊंगा कि सिंगल एंट्री वीजा होता क्या है और अभी जो मल्टीपल और सिंगल एंट्री वीजा के बारे में अपडेट है वो भी शेयर करूंगा। साथ में आपको बताऊंगा कि सिंगल एंट्री वीजा का वैलिडिटी कितना होता है और कब से शुरू होता है, कब खत्म होता है। स्टे पीरियड कितना होता है, कब से शुरू होता है सिंगल एंट्री वीजा का स्टे पीरियड और कब खत्म होता है। सिंगल एंट्री वीजा का एक्सटेंशन प्रोसीजर क्या है, क्या ये एक्सटेंड होता है सऊदी में रहते हुए, एक्सटेंड होता है तो उसके क्या कंडीशंस और पैरामीटर्स हैं, क्या प्रोसेस है सिंगल एंट्री वीजा अप्लाई करने के लिए, डॉक्यूमेंटेशन के बारे में बताऊंगा, फीस के बारे में बताऊंगा। ये सारे इंफॉर्मेशन बस सिंगल एंट्री वीजा के बारे में। आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट देखिए क्योंकि आने वाले कुछ महीनों में बस सिंगल एंट्री वीजा ही आप ले सकते हैं सऊदी आने के लिए। इससे आने वाले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप सऊदी आने वाले हैं तो आपके पास कौन सा बेस्ट, सुटेबल, इजी, चीप वीजा ऑप्शन है अगर आप सऊदी आना चाहते हैं, वो एक वीडियो बताऊंगा। और दूसरा, वीएफएस का जो करंट अपडेट है, ग्राउंड रिपोर्ट क्या है, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। वीडियो को आप कंप्लीट देखिए। जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो शुरू करते हैं इस वीडियो का जो मेन कंटेंट है सिंगल एंट्री वीजा के बारे में। आपको मैं बता देता हूं जो रीसेंट अपडेट और प्रोग्रेस है। रिसेंटली सऊदी अरेबिया ने मल्टीपल एंट्री वीजा कैटेगरी जितने भी हैं सब बंद कर दिए हैं। ये टेम्पररी सस्पेंशन है या परमानेंट सस्पेंशन है ये बताना अभी मुश्किल है, लेकिन अभी फिलहाल में बंद कर दिया गया है। मतलब अभी कोई मल्टीपल एंट्री कैटेगरी का इनविटेशन इशू नहीं हो रहा है। तो इसीलिए अब आपके पास दूसरा ऑप्शन है सिंगल एंट्री वीजा के बारे में। उसके बारे में डिटेल आप जान लीजिए अपना ट्रैवल प्लान करने से पहले। जैसा कि नाम सजेस्ट करता है सिंगल एंट्री, मतलब आप एक बार इस वीजा को यूज कर सकते हैं इस कंट्री में, सऊदी में आने के लिए। एक बार आ गए, वापस चले गए, उस वीजा का पर्पस खत्म हो गया, आपको दोबारा आना है तो नया वीजा लेना पड़ेगा। सिंगल एंट्री वीजा ये होता है। अब इसका वैलिडिटी कितना होता है? सिंगल एंट्री वीजा का वैलिडिटी 90 दिन रहता है, 90 डेज। और ये कब से शुरू होता है? जिस दिन से आपका वीजा इशू हुआ, जिस दिन से आपका वीजा कमीशन हुआ, जिस दिन आपको वीजा मिला, उसके ऊपर में एक डेट लिखा होगा, वीजा डेट। उस डेट से ये 90 डेज का रहता है वैलिडिटी। वैलिडिटी 90 दिन का रहता है। जिस दिन से वीजा शुरू हुआ, इशू हुआ, उस दिन से काउंट करता है। 90 दिन काउंट कर लीजिए और आपका उस दिन तक वैलिडिटी है। और ये वैलिडिटी का मतलब क्या है? वैलिडिटी का मतलब ये है कि आपको इन ड्यूरेशन में, इन 90 दिन के अंदर सऊदी के अंदर में ट्रैवल कर जाना है, इंटर कर जाना है। ओके, तो ये वैलिडिटी हो गया। अब एक दूसरा ड्यूरेशन है जिसको बोलते हैं स्टे पीरियड। मतलब आप इस वीजा में सऊदी के अंदर कितने दिन रुक सकते हैं और ये ड्यूरेशन कितना दिन का होता है, कब से शुरू होता है और कब खत्म होता है। ध्यान से सुनिएगा इस बात को। स्टे पीरियड 30 दिन का होता है, 30 डेज का होता है। और ये स्टे पीरियड शुरू होता है उस दिन से जिस दिन से आप सऊदी इंटर करें हैं, और खत्म किस दिन होता है? जिस दिन आप इंटर करें उस दिन से 30 दिन आप काउंट कर लीजिए, उतना दिन के अंदर आपको वापस चले जाना है। अब मैं कुछ एग्जाम्पल्स देना चाहूंगा ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि भाई मैं जो बता रहा हूं उसका मतलब क्या है। और इसमें एक और क्रिटिकल कंसर्न है, कई लोगों को इस चीज में कंफ्यूजन है, वो भी क्लियर हो जाएगा। वैलिडिटी आपको पता है 90 दिन का होता है। मान लेते हैं कि आज 1 जनवरी है, आज 1 जनवरी है और आज आपका वीजा इशू हुआ है, तो उसका वैलिडिटी अगर 90 दिन है तो अप्रोक्सीमेटली आप मान लीजिए मार्च एंड तक आपका वीजा वैलिड होगा। ये आप आर्गुमेंट मत कीजिएगा कि भाई फरवरी में तो 28 डे होता है, 29, उसको भूल जाइए। मैं एक अनुमान बता रहा हूं आपको समझाने के। तो मार्च एंड तक आपका 90 दिन का वैलिडिटी होगा वीजा का। आप, ये आपका वैलिडिटी हो गया। मान लीजिए आप 1 फरवरी को ट्रेवल करें, 1 फरवरी से आपका स्टे पीरियड चालू होता है। कितना दिन का होगा वो? 30 दिन का होगा। वो कब खत्म होगा? अगर मान लीजिए 28 फरवरी का महीना है तो 2 मार्च को आपका 30 डेज खत्म होगा। ओके, वो आपका स्टे पीरियड है। अब जो एक कंसर्न है आप लोगों को परेशान करता होगा
कि क्या मुझे इसी दौरान में ट्रैवल करना है तभी हम 30 डेज रुक पाएंगे, मतलब 90 दिन के अंदर ही ट्रैवल करना है तभी हम 30 दिन रुक पाएंगे, या फिर हम कभी भी वीजा वैलिडिटी के अंदर ट्रैवल करें तो 90 दिन रुक सकते हैं। इसको अच्छे से समझिएगा। आपका वीजा 90 दिन का वैलिड है जो मार्च एंड तक खत्म हो रहा है। अगर आप 20 मार्च को अगर ट्रैवल करते हैं तभी भी आप 30 दिन रुक सकते हैं, मतलब 20 अप्रैल तक आप रुक सकते हैं, इरेस्पेक्टिव आपका वीजा एक्सपायर हो गया हो। ओके, वीजा वैलिडिटी का बस इतना ही मतलब है कि आप एंटर कर जाएं, और एग्जिट के लिए आपका जो स्टे पीरियड है वो काउंट होगा। ये मतलब नहीं है कि अगर आपका वीजा 30 मार्च को खत्म हो रहा है, आप 20 मार्च को एंटर कर रहे हैं तो 10 दिन ही रुक पाएंगे। नो, आप 30 दिन रुक पाएंगे पूरा पूरा, और वो आपका खत्म होगा कब? 20 अप्रैल को। तो ये मैंने आपको बताया सिंगल एंट्री क्या होता है, इसका वैलिडिटी क्या होता है, कब से शुरू होता है कब खत्म होता है, सिंगल और स्टे पीरियड क्या होता है, कब से शुरू होता है कब खत्म होता है, कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको दिए समझाने के लिए। अब एक और इम्पोर्टेंट कंसर्न जो आप लोगों के हैं कि क्या ये वीजा एक्सटेंड होता है, क्या ये वीजा एक्सटेंड होता है, ये आप लोगों के तरह का ही सवाल है कि क्या होता है, लेकिन ये सवाल गलत है। वीजा का वैलिडिटी एक होता है, स्टे पीरियड अलग होता है। वीजा का वैलिडिटी कभी भी एक्सटेंड नहीं होता है। अब जब भी किसी से आप सवाल करेंगे तो ये जरूर उनसे पूछिएगा मुझे वीजा का स्टे पीरियड एक्सटेंड करना है, क्या ये होता है, तभी आपको करेक्ट आंसर मिलेगा। जो मल्टीपल एंट्री वीजा होता है वो एक्सटेंडेबल है। आज मान लीजिए ये फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी है 2025 को, उसके बेस पे मैं आपको अपडेट दे रहा हूँ। एक हफ्ते बाद 10 दिन बाद क्या अपडेट होगा किसी को पता नहीं, तो उस समय क्या एक्सटेंशन गाइडलाइन है वो उस समय के हिसाब से होगा। अब आज के समय में जो एक्सटेंशन पैरामीटर है वो ये है कि अगर आपका मल्टीपल एंट्री वीजा है और आपके वीजा में जो वीजा का वैलिडिटी मल्टीपल एंट्री होता है उसमें 365 डेज का रहता है, अगर आपका वीजा का वैलिडिटी 90 डेज से ज्यादा है तब आपका स्टे पीरियड आप 90 डेज तक एक्सटेंड कर सकते हैं। उसी हिसाब से अगर आपके पास सिंगल एंट्री वीजा है और आपका 30 दिन होने वाला है तो आप उसको अनदर 30 डेज तक एक्सटेंड कर सकते हैं। कैसे और कब, ये समझिए। कब एक्सटेंड कर सकते हैं आप? जब आपके वीजा में 30 डेज से ज्यादा का वैलिडिटी होगा। एग्जाम्पल देता हूं डेट के साथ, तब आप समझेंगे। आपका वीजा कब इशू हुआ था? 1 जनवरी को। आप 10 जनवरी को ट्रेवल करें, आपका 30 दिन पूरा होता है फरवरी 10 तारीख को। 7 दिन पहले आपको एक मैसेज आएगा, 8वां दिन आपको एक मैसेज आएगा 2 फरवरी को कि आपका वीजा का स्टे पीरियड आप एक्सटेंड कर सकते हैं। उस समय आप अफसर में जाइए, अपना वीजा का फीस पे कीजिए बैंक कोई भी अकाउंट से, इंश्योरेंस परचेज कीजिए 30 दिन का और एक्सटेंशन रिक्वेस्ट सबमिट कीजिए। आपका वीजा एक्सटेंड हो जाएगा। क्यों एक्सटेंड होगा? क्योंकि आपके वीजा में 30 डेज से ज्यादा का वैलिडिटी है। आपका वैलिडिटी कब खत्म हो रहा था? मार्च एंड में। आपका स्टे पीरियड कब खत्म हो रहा था? 10 फरवरी को। तो 10 फरवरी और 30 मार्च के बीच में लगभग 50 दिन का ड्यूरेशन है, विच इज मोर देन 30 डेज, तो आपको अनदर 30 डेज का एक्सटेंशन मिल जाएगा। ओके, अब एक बार तो आप आगे 30 दिन रुक लिए, 30 दिन का आपने एक्सटेंशन ले लिया, इसके बाद अनदर 30 दिन मिलेगा या नहीं मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपके वीजा में 30 दिन से कम का वैलिडिटी रह जाएगा। इसको फिर से अगर आप समझेंगे, ध्यान से समझेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा एक्सटेंशन का क्या पैरामीटर है। और ये थ्रू आउट द ईयर ऑलमोस्ट सेम ही रहता है। इस साल मैंने जो मल्टीपल एंट्री का ऑब्जर्व किया है वो ऐसा ही है। अब आने वाले दिनों में जैसा होगा वैसे मैं अपडेट करूंगा। यहाँ का सिस्टम बहुत ही फ्लक्चुएट करता रहता है, आज कुछ और है, कल कुछ और होगा, परसों कुछ और होगा। और आप ये मान के चलिए हज और रमादान के समय में ये कुछ और ही ज्यादा एक्सेप्शनल फ्लक्चुएट करता है। ओके, बाकी महीनों में नॉर्मल रहता है। तो आप जब भी इस तरह के सिचुएशन से गुजरे तो अपडेटेड पैरामीटर्स, गाइडलाइंस, ये सारी चीजें चेक कर ले। मैंने आपको बता दिया एक्सटेंशन के बारे में, ध्यान से देख लीजिएगा। जो लोग कंप्लीट वीडियो नहीं देखते हैं वो यही सवाल पूछते हैं और फिर अपना टाइम बर्बाद करते हैं और फिर मुझे गाली देते हैं कमेंट में कि आप जवाब नहीं देते हो।
ओके, अब बात करते हैं इसके प्रोसेस के बारे में कि कैसे ये सिंगल एंट्री जो वीज़ा है वो इशू होगा। मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि आने वाले वीडियोस में मैं सारे वीज़ा कैटेगरी कौन से बेस्ट सूटेबल है आपके पर्पस के साथ वो मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा। तो आज बस इतना ही, बस थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ डॉक्यूमेंटेशन के बारे में कि जो डॉक्यूमेंट है वो वही डॉक्यूमेंट्स लगेंगे जो आपको मल्टीपल एंट्री वीज़ा में लगते थे। आपको यहाँ से एक प्री अप्रूव्ड वीज़ा इनविटेशन फॉर्म लेना पड़ेगा। इसके बाद उसे वीएफएस में प्रोसेस करवाना पड़ेगा। वीएफएस में प्रोसेस करवाने के लिए आपको प्री अप्रूव्ड वीज़ा इनविटेशन फॉर्म लगेगा, वीएफएस का अपॉइंटमेंट लगेगा, पासपोर्ट लगेंगे, फोटोग्राफ्स लगेंगे। जो स्पॉन्सर है यहाँ से जो आपको प्री अप्रूव्ड वीज़ा इनविटेशन दिया है उनका पासपोर्ट कॉपी लगेगा, उनका इकामा कॉपी लगेगा। आपके पास अगर रिलेशन प्रूफ अगर नहीं है तो वो लगेगा। रिलेशन प्रूफ के लिए पासपोर्ट कॉपी सबमिट कर सकते हैं। अगर आपके हस्बैंड और वाइफ का ऐसा कुछ रिलेशनशिप है और नाम नहीं लिखा हुआ है पासपोर्ट में तो आपको मैरिज सर्टिफिकेट लगेगा। वो सारे चीज़ें लगेंगे। फीस उतना ही है, 10,500 के करीब है, विदाउट इंश्योरेंस, विदाउट कोरियर। वो एक्सटेंड इंक्रीज हो सकता है कुछ 100-200 रुपीज में आने वाले दिनों में, ऐसा मैंने सुना है। बाकी ड्यूरेशन 2 to 3 वर्किंग डेज लगता है जिस दिन से आपने इनविटेशन एप्लीकेशन वीएफएस में सबमिट करा है। अगर आपने पूरा वीडियो देखा है तो आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। जिन लोगों ने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। आप लोग अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।